हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि आपको पता है, अपनी बीएसपीसीएल टेक्नीशियन की सीरीज चला रखी है। क्लास नंबर 8 रहने वाली है। इससे पहले 7 क्लासें ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर 7 वीडियो को ज़रूर देखें। वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बीएसपीसीएल टेक्नीशियन के लिए कंप्यूटर की सीरीज अपने चला रखी है। परमास्तर सीरीज है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा इस सीरीज के अंदर, पूछा जाएगा पेपर के अंदर। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ सकता है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें करवाते हैं जितने प्रीवियस ईयर भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं, एंड आने वाली भर्तियों के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को पुट अप कर सकता है, एंड अपने हिसाब से भी मैं इस क्वेश्चन को लाता हूं। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड किसी भर्ती की न्यूज़ आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, और टाइम रहता तो वीडियो प्रोवाइड की जाती है। उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। अपने जो 7 नंबर वीडियो थी उसमें 120 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब आज का जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन से अपने शुरू कर रहे हैं। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। 121 नंबर क्या कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है। सूचना को परिवर्तन कहते हैं, करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा क्या जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर जो डाटा उसको सूचना में परिवर्तित करता है उसको ईडीपी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है, ईडीपी। अगर जिसको फुल फॉर्म याद है ईडीपी, वो इस क्वेश्चन का आसानी से राइट आंसर कर देगा। ईडीपी का क्या मतलब होता है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और डी का मतलब होता है डाटा, एंड पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे अभी। इसका कौन सा? सी नंबर ऑप्शन। कंप्यूटर डाटा को सूचना में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को सूचना में परिवर्तित करता है, जिसे क्या कहते हैं? ईडीपी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है, और आपको हमेशा बताता हूँ कि जितने भी ऑप्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है, जितने भी, मैं चारों के चारों ऑप्शन नहीं इसमें डिस्कस करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो है जो बहुत बड़ी लंबी बन जाती है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि जो क्वेश्चन के अंदर आए वो भी बस बता दिया करो हमें। ठीक है, तो चलिए आज का 122 नंबर क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। कह रहा है प्रत्युष है जो भारत का पहला मल्टी पेट्रोलोसोप। ठीक है, पेट्रोलोसोप जो प्रत्युष है, जो भारत का एक, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें मेंशन भी किया गया, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है जिसमें भारत उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, ये IITM है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक एरर होगी, IITM है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो प्रत्युष जो सुपर कंप्यूटर है वो उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान है, ये कहाँ है? पुणे के अंदर। ठीक है, उसको पुणे में, प्रत्युष को पुणे के अंदर स्थापित किया गया था। एक सुपर कंप्यूटर जो मल्टी पेट्रोकोप है। ठीक है, तो चलिए अभी इसका ए नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे। इसको एरर को मैं आपको ठीक करवा दूंगा, थोड़ी सी कई बार हो जाती है दोस्तों, हम भी इंसान हैं, कोई भी गलती हो जाती है तो छोटा भाई यहाँ माफ़ किया करो मानकर। अब कह रहा है 123 नंबर क्वेश्चन, नर्वल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का नर्वल सिस्टम है किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रहा है CPU, ALU, CU, MU। ठीक है, तो आपको सभी की सभी फुल फॉर्म लिखनी है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन है हमेशा इंक्रीज़ रहे। आप लोग शेयर नहीं करते हो, इससे हमारा मोटिवेशन डाउन चला जाता है। फिर ऐसा लगता है कि जब चैनल पर इतने ज़्यादा वो नहीं आते हैं, आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तब हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वीडियो की, है ना। पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स वैसा ही देखने को मिलता है। जैसा कि आपका रिस्पॉन्स होगा वैसे हम आपको लिए वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पर तो आगे वीडियो और चलती जाएगी। एग्ज़ाम तक मैं आपको फुल कंप्यूटर विश्वास दिलाऊंगा, कंप्यूटर आपको मैं फुल करवा दूंगा। ठीक है, और ऐसी आशा रखता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन पुट होंगे वो सेम टू सेम तो नहीं, पर लगातार थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें रहेगा। हालांकि पूछे इसमें से जाएंगे, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। देख, नर्वल सिस्टम क्या है, आपको मैं एक टास्क देता हूँ होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन बाद में दूंगा, एक क्वेश्चन पहले दे देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं देखता हूँ कि कौन कौन वीडियो यहाँ तक बच्चा जो मेरी देखता है। जो सुपर कंप्यूटर का जनक है, क्वेश्चन ये है आपका, जो सुपर कंप्यूटर का जनक है उस भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपने ये मेरी वीडियो देखी होगी ना 1 से 7 तक, तो उसमें मैंने बताया है कि सुपर कंप्यूटर का जनक किया जाए। साथ साथ में रिवीजन जरूरी है। तो आप वीडियो को जो भी कमेंट पहले करेगा उसको पिन कर दूंगा।
सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? नर्वल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सीयू। अब सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है माय डियर? कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है। अब कई नर्वल सिस्टम की तरफ जाते हैं, क्या ऑप्शन जाते हैं सीपीयू की तरफ, लेकिन अपने को सीपीयू नहीं करना है। सीपीयू के अंदर ही ये भाग होते हैं। ठीक है, सीपीयू के ये भाग होते हैं। कौन से? सीपीयू के ये भाग होते हैं एमयू के अंदर मेमोरी यूनिट होती है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे बोलते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट। तो नर्वल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? सीयू को बोलते हैं। ठीक है, और सीपीयू की आपको पता है फुल फॉर्म आप सभी को याद होगी, कंट्रोल प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है उसको सीपीयू बोलते हैं। अब क्या कंप्यूटर में COMS बैटरी लगाने का उद्देश्य क्या है? ये भर्तियों में पूछा गया है, प्रीवियस भर्तियों में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को प्रैक्टिकल तो चीज़ें अपने MS वर्ड में कर लेते हैं, पर थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने को वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते कंप्यूटर के अंदर। जब भी BSPCL टेक्नीशियन वहाँ पे अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट, तो जितनी थ्योरेटिकल चीज़ें याद रख सकते हो उतनी रखो, बहुत ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखो सीमोस बैटरी जो लगाते हैं कंप्यूटर में, उसका एक ही उद्देश्य है कंप्यूटर में लगाने का। जो कंप्यूटर में घड़ी होती है ना, जो साइड के अंदर, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक टाइम आउट चलता होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि सेकंड चल रहे होते हैं, जैसे 12:35 और 36 सेकंड, फिर 37 सेकंड। ये जो बैटरी चलाने का काम होता है ना, ये जो टाइम वो इस बैटरी का होता है। कोसमोस बैटरी को क्या करती है? ये कंप्यूटर में घड़ी को चलाती है। ठीक है, याद रखना ना, प्रीवियस ईयर भर्तियों में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये यार। देखो आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में दोबारा तुरंत प्रयोग किए जा रहे डाटा को निर्देश को जल्दी से स्वीकार, संग्रहित, स्टोर और स्थानांतरण करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रहा है रजिस्टर, ऑप्शन दे रहा है EPROM, ऑप्शन दे रहा है PORM, ऑप्शन दे रहा है EEPROM। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू है ना, उसके अंदर जो अपनी जल्दी से डाटा को स्टोर करना है, उसके बाद ट्रांसफ़र करना है, तो जल्दी से एक तो इसमें अपने होते तब कि इसमें कैश मेमोरी का ऑप्शन अपने को मिल जाता है। ठीक है, कैश मेमोरी का, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो सबसे फर्स्ट मेमोरी है, या तो रजिस्टर है या कैश है। आपको हमेशा मैंने बताया है, अगर दोनों ऑप्शन के अंदर आपको मिले तो आप किसकी तरफ जाओगे? सबसे फर्स्ट त्रिव मेमोरी पूछे तो रजिस्टर की तरफ आपको जाना है। ठीक है, रजिस्टर की तरफ जाना है। अभी इसका राइट आंसर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कैश ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट मेमोरी है और ये क्या करती है? कंप्यूटर जो सीपीयू के अंदर डाटा को स्टोर करती है, जल्दी से ट्रांसफ़र यहाँ करता है, जल्दी से फटाफट से ट्रांसफ़र कर देती है। अब इसकी जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। पहले PPRM की बता देता हूँ ताकि आपको सरल तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आती है EPROM। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर इसके बाद क्या आती है? EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और रैम की होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर, ये मालवियर नहीं है, सॉरी मालवेयर है ये। ठीक है, एक बार बुक डोर के रूप में कार्य करता है और सिस्टम में पहुंच प्राप्त करने के लिए वायरस या अन्य गंभीर हानिकारक प्रोग्राम को छुपा सकता है। उसे क्या कहते हैं? ट्रोजन हाउस बोलते हैं। ठीक है, ट्रोजन हाउस बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर भर्तियों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो मालवेयर है वो क्या कहता है? बुक डोर के रूप में कार्य करता है एंड सिस्टम के अंदर पहुंच जाने पर वायरस या गंभीर हानिकारक प्रोग्राम को छुपा देता है। ठीक है, जितने भी वायरस आते हैं या गंभीर हानिकारक अपने आते हैं उसको प्रोग्राम के अंदर ही छुपाना है। ट्रोजन हॉर्स का काम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कर देंगे अभी। और चलिए 127 नंबर क्वेश्चन है जो ले लेते हैं। इंटरनेट LAN से कनेक्ट करने और LAN पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा पूछ रहे अपने को? क्या कह रहा है? इंटरनेट लैन का मतलब होता है लाइन एरिया नेटवर्क। ठीक है, लाइन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने LAN पर किसी अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर के लिए जो हार्डवेयर का जो कंपोनेंट का नाम है वो है इंटरनेट कार्ड। ठीक है, इंटरनेट कार्ड का उपयोग करते हैं अभी इसका कौन सा राइट आंसर कर देंगे अपने? B नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 128 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। एंड सिस्टम को किस प्रकार का WAN जोड़ता है? WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड का होता है, वर्ल्ड का जो नेटवर्क होता है वो इसी के अंदर आता है। जैसे जो कंप्यूटर होते हैं ना,
अपने एटीएम होते हैं वो इसी के अंदर जुड़े होते हैं, मतलब पूरे। अब आप जाओगे, अब मतलब मान लो आप जम्मू कश्मीर से रहने वाले हो, ठीक है, और आप जाते हो तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पे अगर आप पैसे डलवाते हो आपके खाते में तो आप तमिलनाडु एटीएम के अंदर निकलवा लेते हो। इतना ज़्यादा अपने पैसे तो वहाँ डलवाए और तमिलनाडु में निकलवा लिए। इसका क्या मतलब, मतलब ये एटीएम है जो एक ब्रांच से जुड़े होते हैं नेटवर्क से, ठीक है, तभी ऐसा होना संभव है। वो WN से जुड़े होते हैं और अपना नेटवर्क है ये भी इसी के अंदर जुड़ा हुआ है, नेटवर्क है जो, ठीक है। ये WN के उदाहरण है। वाइड एरिया नेटवर्क एक होता है, MAN और होता है इसमें, मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलते हैं जिसको, ठीक है। अभी इसका क्या करते हैं कि स्विच WN राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि जिसमें आम तौर पर काउंटर शामिल होता है इसके अंदर, ठीक है। और अन्य जो किसी अन्य LAN या WN से जोड़ता है वो क्या था, स्विच WN बोलते हैं उसको एंड सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये आमतौर पर एक प्रकार का राउटर जिसमें इसमें क्या होता है, शामिल होता है। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। किसी सेल में मौजूद तारीख को एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है। सेल के अंदर क्या करता है, ये MS एक्सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, MS एक्सेल। MS एक्सेल आपको पता है कॉलम और रो, ठीक है। कॉलम और रो को मिलने पर एक किसका निर्माण होता है, एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है। एक सेल बनती है और इस सेल के अंदर ये क्या कह रहा है आपको, क्या आपको तारीख एंटर करनी है, ठीक है, तारीख डेट डालनी है। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, ऐसे तो आप नहीं डाल सकते भी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। शॉर्टकट कुंजी दबाओ, आज की डेट प्रेजेंट की, वो आपको डेट शो कर देगा। तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है, कंट्रोल प्लस ये है कोलोन, इसको बोलते हैं कोलोन, ठीक है। ये वाला सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, सीधा डायरेक्ट कर देता हूँ। ये वाला सिंबल है ना आपको जो दिख रहा होगा, ये वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं सेमी कोलोन। इसके अंदर आपको दिखाया भी गया है, क्योंकि आपको बाद में PDF मिलेगी तो उसको बाद में आपको आसानी भी रही इसके अंदर। सेमी कोलोन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो आप दबाओगे तो सेल के अंदर क्या है, डायरेक्टली टाइम और आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है। अब MS एक्सेल का फॉर्म बराबर, पहला ऑप्शन है बराबर 1+2 बराबर A1 + A2 बराबर A1। अब इससे क्वेश्चन आएंगे तो अपने चारों को ऑप्शन राइट देखने पड़ेंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। और तीसरा बराबर A1 - A2 + 2, ठीक है। और चौथा ऑप्शन देखो ध्यान से, उसके अंदर क्या है, 2 बराबर लग रखे हैं। तो 2 बराबर वाला कभी भी नहीं होता, ठीक है। MS एक्सेल फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले होते हैं MS एक्सेल के अंदर, चाहे वो सम का हो, ठीक है, XYZ कितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, वो हमेशा बराबर से, एक बराबर से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 2 बराबर नहीं आएगा। तो ये है फॉर्मूला नहीं है MS एक्सेल के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन को पूछा गया 130 का, C नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। फुल फॉर्म अपने को पूछा है EEDI का, ठीक है, इसमें ऐसे लिख लो अपने EEDI का। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, देखो अच्छी तरीके से। EEDI का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो सॉरी माय डियर, इसके क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एरर थी जो मैंने सही कर दी है, वो FDD था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर अपने जाते हैं तब क्या होता है, नहीं मिल जाता है, फिर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो F का मतलब ना ही फ्रिक्वेंसी होता है, ना ही फॉर्मेट होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म F का नाम होता है फाइबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस। अभी इसका राइट आंसर क्या कर देंगे, B ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे, B ऑप्शन इज राइट आंसर 131 नंबर का। देखो क्वेश्चन नंबर 132, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस भर्ती में पूछा। अपने कहाँ तक याद रखते हैं, मेन जो कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ तक ही याद रखते हैं, इनका सबको याद है www जो इसकी फुल फॉर्म है, सब कैंडिडेटों को याद है लगभग, ठीक है। तो अपने एक W और जोड़ लेना है इसके अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब होता है वैसे तो, और W अगर O और जोड़ते हो आप तो WROM बन जाता है, ठीक है, WORM इसका राइट आंसर हो जाए। अभी इसका क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 133 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा जो वेन पेज को लिखने में किया जाता है, ठीक है, वेन पेज में लिखने के लिए किया जाता है। इसमें से छोटी सी एरर और है, वेन पेज नहीं है यहाँ पे, वेब पेज है, ठीक है, वेब पेज मतलब अपने जो भी क्रोम और गूगल्स के अंदर अपने चलाते हैं उसको वेब पेज कहते हैं। को किसका प्रयोग है, जिसका प्रयोग वेब पेज में लिखने के लिए जाता है। F का मतलब होता है, FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कऑफ लैंग्वेज, HTTP
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड यूआरएल द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो वेब पेज के लिए अपने लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं एच हाइपर टेक्स्ट मार्क ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे अभी के लिए। ठीक है, एक वेब पेज होता है। और यूआरएल आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने बोला कि यूआरएल कॉपी कर ले भाई, आपने दूसरे फ्रेंड से कभी पूछा होगा तो यूआरएल कॉपी कर ले। यूआरएल क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो ऊपर से पट्टी चलती है ना अपने गूगल्स के अंदर, यूआरएल वैसे कोड्स होते हैं पीछे, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि अपने को सर्च किया और मिल जाता है, वो एक यूआरएल के थ्रू मिलता है सब कुछ। एल टी ऑल्ट प्लस F2 जो शॉर्टकट कुंजी है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ऑल्ट प्लस F2 का प्रयोग किसके लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए, परमानेंट डिलीट करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, एप्लीकेशन स्विच करने के लिए। तो जल्दी से बताओ इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। ऑल्ट प्लस F2 जो कुंजी है उसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, एक तो सीधे ऑफ कर देना, वैसे डायरेक्ट हो जाता है, पर अपने को पता है वो बटन अगर ख़राब हो गया आपका, ठीक है, मान लो वो बटन ख़राब हो गया जो शट डाउन करने वाला है, ठीक है, तो अपने वहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F2 के जरिए भी कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है विंडो में जाकर वहाँ पे डायरेक्टली भी ओपन कर सकता है। आज का तो दूसरा जो होमवर्क के लिए दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको जो शॉर्टकट की है, ठीक है, शॉर्टकट की कौन सी है। ठीक है, शॉर्टकट की कौन सी है। पहला तो ये है कि सुपर कंप्यूटर का जनक बताओगे क्या है, दूसरा है कि परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, कौन सी शॉर्टकट की का। जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। 135 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके जरिए कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लिया जाता है। ठीक है, अब आप फ़ोन में तो आपने आसानी से पता है कि वॉल्यूम का नीचे वाला बटन और ऑफ बटन को अगर साथ में दबाते हैं तो आपको पता है स्क्रीनशॉट आ जाता है। लेकिन आप कंप्यूटर में कैसे स्क्रीनशॉट लोगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। मैंने कई लैपटॉप में यूज़ करके देखा है कि लैपटॉप में ये शॉर्टकट की यूज़ नहीं होती, पर अपने कंप्यूटर में बात करें तो उसमें आसानी से मिल जाती है शॉर्टकट की। देखो, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाओगे ना आप, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाओगे तो कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, वो आपकी जो भी डाटा में है वो सेव हो जाएगा, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन आपको पता हम करते हैं। वीडियो अच्छे लगे प्लीज अपने फ्रेंड्स के लिए में जरूर शेयर कर दिया करो, लाइक एंड कमेंट्स की संख्या में वृद्धि कर दिया करो, क्योंकि हमारे मोटिवेशन इससे इंक्रीज रहता है। याद रहे, चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। 18 मिनट की वीडियो बन चुकी है, हालांकि मैंने उसमें कुछ नहीं बोला है, बस ऑप्शन राइट करवाए हैं। अगर मैं यही वीडियो आपके लिए 4 ऑप्शन राइट करवाऊँ तो यही वीडियो आपको पता है 35 मिनट या 40 मिनट से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इनको जो बाद में कैंडिडेट देखते हैं, आपको पता है हमेशा अपनी चैनल रिकॉर्ड रहती है, लाइव नहीं रहती है, तो डेट की स्पीड में करके देख लिया करो ताकि आपका भी टाइम थोड़ा सा बचे, डेट की स्पीड में आपको देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।